उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट। मुझे कहते हैं महा रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीक्रेट्स ऑफ ब्यूटी। अक्सर ख़वातीन अपनी सारी की सारी तवज्जो फेस पर लगा देती हैं और अपने हाथों और पैरों को बिल्कुल निगलेक्ट कर देती हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि खूबसूरती में आपके हाथ और पैरों का खूबसूरत होना कितना मानी रखता है। बहुत सारी ख़वातीन को ये इशू है कि उनके नकल्स या टोज़ जो हैं वो डार्क हो जाते हैं और उनको लाइटर टोन में लाने के लिए वो इतने हथकंडे इस्तेमाल कर चुकी होती है, फिर भी कोई बात नहीं बन पाती। तो वो क्या तरीका है जिससे आपके ख़ास तौर पे टोज़ जो हैं वो लाइटर टोन में आ सकते हैं? आज की वीडियो में हम कैलस पील ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे अपने तमाम तर व्यूवर्स को। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। शुमाइला's कंसल्टेंट सोमिया सहर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमिया, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसे? आपसे सवाल ये है कि कैलस पील ट्रीटमेंट जो है ये क्या चीज़ है और किन लोगों के लिए है? बेसिकली रूटीन में हम लोग अपने फीट की केयर नहीं करते और विद पैसेज ऑफ टाइम हमारी हील्स जो हैं ड्राई हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं और डेड स्किन की लेयर आ जाती है हमारी स्किन पे। उसको बेसिकली रिमूव करता है कैलस पील और आपकी हील्स को बेबी सॉफ्ट कर देता है। यानी इस ट्रीटमेंट के बाद आपके जो पैर हैं वो बहुत ही नर्म और मॉइस्ट हो जाते हैं। तो सवाल एक तमाम तर नाजरीन का भी यही उठ रहा होगा जहन में कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी पेडिक्योर। हम लोग सैलॉन्स में जाते हैं, इतने पेडिक्योर्स के वो ट्रीटमेंट बताते हैं, पता नहीं हर्बल है, वाइटनिंग है और भी पता नहीं क्या। तो ये और उन ट्रीटमेंट्स में क्या फ़र्क है? बेसिकली जो रेगुलर पेडिक्योर होते हैं वो आपके फीट को नीट करते हैं, आपके नेल्स को फाइल किया जाता है प्रॉपर, उसमें आपके क्यूटिकल्स रिमूव होते हैं ऑल दैट। बट जो कैलस पील है ये डिज़ाइन ही हुआ है डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। नॉर्मल पेडिक्योर से वो डेड स्किन रिमूव नहीं होगी और हील्स आपके बेबी सॉफ्ट उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से ये प्रोडक्ट करता है बेसिक। तो इसका प्रोसीजर भी बता दीजिएगा कि ये प्रोसीजर क्या है ये? अच्छा, कैलस पील का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है, उसको हम आपकी हील्स पे अप्लाई करके आपके हील्स को रैप अप कर देते हैं फॉर फ्यू मिनट्स। देन जब हम उसे रिमूव करते हैं आपकी जो डेड स्किन होती है ना वो सॉफ्टन होकर रिमूव हो जाती है इजीली। देन बाकी का प्रोसीजर कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां हैं उनके जो टोज़ होते हैं ना वो ज़रा काले होते हैं बाकी पैर के स्किन के हिसाब से, ठीक है? तो उनका कोई सॉल्यूशन है आपके पास या कैलस पील ही है उसके लिए भी? बेसिकली उसके लिए जो हम स्क्रब यूज़ कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक चीज़ें आपको पता है हमारी स्किन के लिए कितनी अच्छी हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। वो बहुत ईजीली और माइल्डली आपकी डेड स्किन को एक्सफोलिएट करके रिमूव कर देती हैं। बेसिकली जो ब्लैकनेस आ जाती है, हमारे नकल्स ब्लैक हो जाते हैं, वो बेसिकली डेड सेल्स होते हैं हमारी स्किन पे। तो ये ऑर्गेनिक स्क्रब इजीली उनको रिमूव करके आपके हैंड्स और फीट को सॉफ्टन कर देता है और लाइटर कर देता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं ऐड अप ये करूँगी, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो बहुत ट्राई करती हैं क्योंकि नकल्स या जो डार्क टोज़ हैं वो ख़त्म हो जाए, किसी तरीके से इक्वल हो जाए, वो नहीं हो रहे होते। तो ये कहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं और नहीं हो रहा है तो फिर जस्ट रिलैक्स, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसमें हो जाता है, ठीक है, राइट ना? अदरवाइज ये कैलस पील ट्रीटमेंट है, ये भी आप लोगों के लिए वर्कआउट कर सकता है। अगर नहीं कर रहा, अगेन इसके बारे में इतनी टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इस बात पे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ह्यूमन बॉडी है ना, जितनी आप इसकी केयर करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे ना, उतनी अच्छे से हमारी बॉडी रहेगी। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर ऑब्वियसली क्या होगी पता नहीं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी जो थोड़ी सी एल्डर वुमेन होती हैं, ख़वातीन जो होती हैं वो चलती हैं, आपको पता ही है डस्ट वगैरह इतनी ज़्यादा है, पैर की जो एड़ियाँ हैं वो बड़ी इफ़ेक्ट हो जाती हैं और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो जूता हम यूज़ कर रहे होते हैं उससे भी आपकी पैर की एड़ियाँ सबसे पहले इफ़ेक्ट होती हैं। तो बड़ी फटी हुई और नीचे से सिर्फ वो एक ऐसे यू शेप बन जाती है काले 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 से रंग की ना, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? वो बेसिकली कैलस पील से वो डेड सेल्स आपके रिमूव हो जाते हैं, उसका भी कैलस पील ही है। और मतलब किसी की जो फट जाती है वो भी कैलस पील से। अच्छा, एक चीज़ है, अगर एरिया फटी नहीं है वाकई में डैमेज है ज़रूरत से ज़्यादा, देन हम कैलस पील रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट अगर उनकी हील्स के अंदर जाएगा तो वो ऑब्वियसली उनको इचिंग होगी, इरिटेशन होगी। अगर आपको किसी सॉर्ट का इन्फेक्शन है, सेंसिटिविटी है फीट में, देन ये रिकमेंडेड नहीं है आपके लिए। ठीक है, स्किन हमारी रिएक्ट कर जाएगी। अगर उस तरह का कोई वर्स कंडीशन है देन डू गो टू अ डॉक्टर फॉर दैट। ठीक। अच्छा, इसके अलावा अभी आपकी बात से ना एक क्यूरी मेरे जहन में ये आई कि क्या ये ऐसा ट्रीटमेंट जिससे आपकी स्किन उतरती है, मतलब इस तरह के पील करके आप स्किन उतारती है, वो सिंपली खुद ही हो जाती है? वो सिंपली
खुद ही हो जाती है, सॉफ्टन होके वो रिमूव हो जाती यानी है। इतना कोई हार्श ट्रीटमेंट Harsh नहीं है, treatment नहीं है सिंपल सा है। basically। और हम चूँकि पैरों की खूबसूरती के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अपने नाज़रीन को टिप भी देना चाहेंगे। तो आप बताइएगा कि जो पैरों के नाखून होते हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं उनके पैरों के नाखून बड़े सॉफ्ट से होते हैं और जल्दी लंबे नहीं होते, इसके बारे में क्या कहेंगे? और पैरों की नाखूनों की जो शेप है उसको कैसा होना चाहिए? बेसिकली शेप डिपेंड करती है, सबकी प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। वेरियस टाइप ऑफ शेप्स होती हैं, लाइक स्क्वायर में आप करवा लें, आप उससे चाहे एलिमेंट शेप करवा लें, सबकी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं। बट ऑब्वियसली सबके फीट की शेप डिफरेंट होती है। हम रेकमेंड ज़रूर कर सकते हैं उनको कि आप इस तरह से करवाएं, ये ज़्यादा सूट करेगा। सही। ठीक है। अब जिनके नेल्स ग्रो नहीं करते वो फीट पे एक्रेलिक्स करवा सकती हैं। फीट पे भी एक्रेलिक्स हो सकते हैं, जिन नाज़रीन को नहीं पता था। ठीक है। अब सबसे मेन इशू होता है कि बेसिकली टो नेल्स, मोस्टली लेडीज़ का इशू होता है कि वो ब्रेक हो जाते हैं, चोट लगी हुई है या कुछ, वो ओपन शूज़ नहीं पहन सकते, तो वो आके जस्ट अपने टो नेल्स करवा लें। अच्छा, जिन लड़कियों ने एक्रेलिक्स करवाए हुए हैं पैरों में और वो कोई फॉर एग्जांपल जॉगर्स या कोई ऐसा जूता पहनती है जो आगे से बंद है, मतलब बंद जूता पहनती है, तो एक्रेलिक्स ख़राब तो नहीं होते? नहीं, ख़राब नहीं होंगे। बेसिकली आप लेंथ उतनी रखवाइए जो आपको डिस्कम्फर्ट ना हो जिसकी वजह से। अच्छा, एक और बात कि बहुत सारी ऐसे ख़वातीन होती हैं जिनका जो सबसे छोटी जो फिंगर होती है ना उसका नाखून होता ही नहीं है। हाँ, ऐसा तो ही उसका है। क्या सॉल्यूशन है? एक्रेलिक्स। एक्रेलिक्स। अदरवाइज जो सिंपल पेडिक्योर में आ रहा है बंदा या बंदी, तो उसका क्या सीन है? उसका उस नेल के ऊपर कोई ग्रो करने का कोई है सॉल्यूशन? नेल्स ऑब्वियसली ग्रो तो नहीं करेंगे, हम उन्हें जो आपके एग्जिस्टिंग नेल्स उनको हम फाइल करेंगे, एक्स्ट्रा क्यूटिकल्स हैं वो रिमूव करेंगे, बट ग्रोथ वाला सिस्टम इससे नहीं होगा। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नेल प्रिटी लगे, आ जाए वापस, आप एक्रेलिक करवा लें उस नेल पे। एक और टिप यहाँ पे ये देना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी बल्कि, कि जैसे हम लोग हील्स पहनते हैं, हम बहुत थक जाते हैं, कोई ऐसा मसाज है पर्टिकुलर सा जिसकी वजह से हम हील्स को फ़ौरन उतारने के बाद ईजी फील करें? ठीक है। वैसे हम मसाज ऑफर करते हैं, हमारे सब पेडिक्योर में मसाज इंक्लूडेड है। बेसिकली दे आर विद प्रेशर पॉइंट्स। ठीक है। हमारी बॉडी के हर पार्ट में प्रेशर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेस करने से, मसाज देने से आपका रिलैक्स होते हैं, बॉडी से स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो पेडिक्योर में भी इंक्लूडेड होता है। अब हील्स की वजह से ऑब्वियसली हमारी हील्स बहुत पेन करती हैं। हाँ। तो जब आप पेडिक्योर में वो मसाज लेते हैं ना तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है इतने में। तो कैलस फील ट्रीटमेंट में भी इंक्लूडेड है। सही सही। और बहुत सारी लड़कियों के ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, हम जो चौंकड़ा मार के बैठते हैं कारपेट के ऊपर तो वो हमारी एंकल्स के ऊपर ना एक गंदा सा स्पॉट बन जाता है, उसका सॉल्यूशन बता दें। आखिरी सवाल। उसमें बेसिकली ये है, रेगुलर बेसिस पे एक्सफोलिएशन करें, और पॉलिशर भी वैसे लोग करते हैं, उससे भी स्किन आपकी लाइटर हो जाती है पेडिक्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हो जाता है। और सिटिंग रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली। एक बार में आप कहें कि जो मैजिक हो जाए, वो नहीं हो सकता। आप सेशंस लें, आप आएँ वीकली आएँ, जिस तरह से भी आपके लिए ईजी है, देन आप देखेंगे विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी स्किन क्लियर आउट हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। क्या फीडबैक देना चाहेंगे आप? मसाज बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था और अब मुझे अपने फीट भी बहुत ज़्यादा बेबी स्किन मुझे फ़ील हो रही है, बेबी लुक आ रही है, बेबी फीट फ़ील हो रहे हैं, और मसाज भी बहुत रिलैक्सिंग था। स्क्रबिंग वाज वेरी नाइस। जितनी ज़रूरी फेशियल्स होते हैं उतनी ही ज़रूरी मैनिक्योर और पेडिक्योर भी होते हैं। इसी टिप के साथ, इसी बात के साथ कि अपने फेस के साथ साथ अपने हाथों और पैरों का लाजमी तौर पर ख्याल रखें। अपनी मेज़बान महा रशीद को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।